जैसा कि आज हम लोग जानते हैं कि ये क्या नाम है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 5th सेमेस्टर का हमारा ये सब्जेक्ट है बीएससी नर्सिंग का, जो कि ये 3rd ईयर के 5वें सेमेस्टर में स्टार्ट होता है। 5वें सेमेस्टर का सब्जेक्ट है ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पार्ट फर्स्ट। इसके 2 पार्ट होते हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पार्ट 1 एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पार्ट 2। तो जो पार्ट 1 है उसे आपको 5th सेमेस्टर में पढ़ा जाता है। इसकी मतलब इसके पेपर जो मेन पेपर होते हैं वो उनमें से एक ये सब्जेक्ट है कि ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का पेपर होता है और एक पेपर होता है नर्सिंग हेल्थ एजुकेशन का। तो जैसा कि आज हमारे सामने एक ये पेपर है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पार्ट 1, तो आइए देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, जो कि 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपने पुराने भी पेपरों में दिया होगा, जैसे 15-15 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं। तो इन्हें मतलब काफ़ी, जैसे कि इन्हें कम से कम 4 पेज में लिखना होता है नंबर वाइज। तो इसमें देख रहे होंगे कि आप पहला क्वेश्चन डिफाइन एपिडेमियोलॉजी, ये 3 पार्ट में होते हैं, जिसमें पहला पार्ट है डिफाइन एपिडेमियोलॉजी, इसका दूसरा पार्ट है एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ एपिडेमियोलॉजी, और इसका तीसरा पार्ट है एक्सप्लेन द मेथड ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड इन्वेस्टिगेशन। तो ये जो 15 नंबर का क्वेश्चन है इसमें 3 मार्किंग होती है। जो डेफिनेशन होती है 2 नंबर की होती है, और जो दूसरा पार्ट होता है एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ एपिडेमियोलॉजी, ये 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, और जो तीसरा क्वेश्चन होता है ये होता है 8 नंबर का, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ एपिडेमियोलॉजी इन इन्वेस्टिगेशन। तो नंबर वाइज इनको लिखा जाता है। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं इसमें पहला जो क्वेश्चन है डिफाइन एपिडेमियोलॉजी, तो इसमें कम से कम 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें कम से कम 2 डेफिनेशन लिखनी होंगी। और इसका जो दूसरा पार्ट है एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ एपिडेमियोलॉजी, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसे कम से कम हम 2 पेज में कवर करेंगे। कि इसका तीसरा पार्ट है जो एक्सप्लेन द मेथड ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड इन्वेस्टिगेशन, ये 8 नंबर का क्वेश्चन, तो इसे कम से कम 3 पेज में, 3-3.5 पेज में कवर अप करना पड़ेगा। इसमें टाइम ड्यूरेशन का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो टाइम मैनेज करके इसे देखिए क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए इसका। जैसा कि आप देख रहे हैं इसका दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, इसका दूसरा है लिस्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इट, इसी का तीसरा पार्ट है एक्सप्लेन एनी 3 टेम्परेरी मेथड टू डू इट। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन जो होता है 15 नंबर का, ये डिवाइड होता है 2, 5 और 8 में। तो ये 15 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। जो डिफिनीशन होती है इसमें 2 डिफिनीशन लिखनी पड़ेगी फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के बारे में, कि इसमें होता क्या है, इसकी डेफिनीशन क्या है, ये कब स्टार्ट हुआ था, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, किस मंत्रालय के अंदर आता है, क्या काम है इसका, ये करीब आपको 1 पेज में लिखना पड़ेगा। और जैसे कि इसका दूसरा पार्ट है लिस्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इट, तो इसके मतलब ऑब्जेक्टिव मतलब यूजेस क्या हैं, इसके यूजेस क्या हैं, ये कहाँ पे काम आता है और इसका काम क्या है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम की। जैसे कि ये फैमिली प्लानिंग के बारे में, और क्या नाम है जनसंख्या पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में, और भी तमाम चीज़ें हैं, उसको लिखना पड़ेगा करीब 2 पेज के अंदर कवर अप करना पड़ेगा इसे। इसका तीसरा पार्ट जैसे कि आप देख रहे हैं एक्सप्लेन एनी 3 टेम्परेरी मेथड टू डू इट। अब इसके मेथड लिखने पड़ेंगे, जो कि आप 3 मेथड होंगे, बर्थ कंट्रोल, एजुकेशन करके पीपल्स को, ऐसे करके हेडिंग डाल के इसको 3 पेज में कवर अप करना पड़ेगी। जैसे आपने डाल दिया हेडिंग कि बर्थ कंट्रोल मेथड, तो इसमें क्या है कि बर्थ कंट्रोल के आप कॉन्ट्रासेप्शन जैसे कि जो भी यूज़ करते हैं डिवाइस, टैबलेट्स या फिर एमटीपी वगैरह, उसको कवर अप कर लीजिए। बाकी एजुकेशन प्रोवाइड करके इसमें आप एडिशनल, अगर आप पेज बढ़ाना चाहते हैं, कंटेंट बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इसमें नर्सिंग हेल्थ एजुकेशन डाल दीजिएगा, जैसे कि आपने पुराने अपने पेपरों में किया होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं तीसरा क्वेश्चन डिफाइन इम्यूनाइजेशन राइट एंड इम्यूनाइजेशन शेड्यूल फॉर द चिल्ड्रेन एंड प्रेग्नेंट वुमेन। तो इसमें आपको क्या लिखना है, जैसे कि आप हम देख पा रहे हैं कि इंडिया में करीब हर डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, जिसमें कि 10 तो वैक्सीन लगती हैं, और 2 जैसे कि जापानीज़ इंसेफेलाइटिस वगैरह की वैक्सीन जो है उस एरिया में लगती है, जैसे कि गोरखपुर एरिया में जहाँ पे ये फैला हुआ है। तो उसका आपका शेड्यूल लिखना पड़ेगा, चार्ट बना के, प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था, उसकी डेट, उसके मतलब ऑब्जेक्टिव, और कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, किसने, कौन कौन सी एजेंसीज, एनजीओज़ वगैरह, जैसे कि यूनिसेफ हो गया, WHO हो गया, IMF हो गया,
तो ये मतलब किन किन एजेंसियाँ ये प्रोग्राम देखती हैं और डाटा कलेक्ट करती हैं, इन सबको आपको लिखना पड़ेगा। अब इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं कि शेड्यूल जो है एक चिल्ड्रन का लिखना है, चिल्ड्रन का अलग चार्ट बनाइएगा कंटेंट बढ़ाने के लिए, कि जैसे कि मतलब जो शेड्यूल फॉर चिल्ड्रन डाल के आप एक पेज में लिखिएगा, और अगला जो है प्रेग्नेंट वुमेन के, जैसे कि उसे टीटी वगैरह की वैक्सीन वगैरह लगती हैं प्रेग्नेंट वुमेन को, वो सब आप उसमें लिखेंगे। ये होगा 15 नंबर के क्वेश्चन, वेरी लॉन्ग टाइप का है। और ये जो इसमें चौथा आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, डिफाइन न्यूट्रिशनल असेसमेंट, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशन स्टेटस। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि न्यूट्रिशनल असेसमेंट कैसे करते हैं, जैसे कि बीएमआई देख लेंगे आप, क्या नाम है उसकी, हेल्थ कंडीशन आप देख लेंगे, कोई बॉडी में स्पॉट तो नहीं आ रहे हैं, नाखून देख लेंगे आप, आँख देख लेंगे, और बाल वगैरह हैं जो ड्राई एंड रफ हो जाते हैं, तो इससे आप न्यूट्रिशनल असेसमेंट आप कर सकते हैं। तो वो चीज़ इसमें लिखनी पड़ेगी। और इसमें दूसरा पार्ट दिया है, व्हाट आर द मेथड ऑफ असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशन स्टेटस। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि इसमें आप मेथड लिखेंगे असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब कि आप मेथड क्या क्या, जैसे कि लेबोरेटरी चेकअप वगैरह, और जो चेकअप होते हैं, जैसे कि आप क्लिनिक के अंदर ही आते ही आप मतलब उसके साइन एंड सिम्टम देख के बता सकते हैं, या फिर एसेस कर सकते हैं पेशेंट का, तो वो आपको लिखना पड़ेगा कम से कम 2-2.5 पेज में। और इसमें आप सबसे अच्छी बात है कि इसमें आप वो लिख सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्सेज ड्यूरिंग असेसमेंट, जैसे कि आप देखते हैं दूसरा पेज। तो ये भी है वेरी लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चन के पार्ट ही हैं। तो इसमें 5वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, डिफाइन होम विजिट। ये कम्युनिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कई बार आ भी चुका है कई पेपरों में। डिफाइन होम विजिट, इसका दूसरा पार्ट है लिस्ट आउट द एडवांटेज ऑफ होम विजिट, और इसका तीसरा पार्ट है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ होम विजिट। तो आप डिफ़ाइन करेंगे कि होम विज़िट क्यों किया जाता है, इसका क्या पर्पज़ होता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये आप लिख सकते हैं कि होम विज़िट के मतलब होम विज़िट होती क्या है मेनली। जैसे कि आप घर में जाते हैं तो आप किस पर्पज़ से जाते हैं, कि मतलब उसका हेल्थ डाटा असेसमेंट करने के लिए, और क्या नाम है उसके फैमिली में कितने मेंबर हैं, कोई प्रेग्नेंट वुमेन तो नहीं है, कोई डिसेबल्ड बच्चा तो नहीं है जिसको केयर हम प्रोवाइड करा सकें। तो ये ऑब्जेक्टिव होता है होम विज़िट का। तो ये डिफाइन मतलब ऑब्जेक्टिव भी एक तरीके की डेफिनेशन होती है, अगर वो आ रही तो आप लिख सकते हैं। अब इसका दूसरा पार्ट है कि लिस्ट आउट द एडवांटेज ऑफ होम विज़िट। तो इसके एडवांटेज मतलब होम विज़िट के क्या क्या फ़ायदे हैं, और वो किन किन चीज़ों में हेल्प कर सकती है हमारी खुद की और नेशन की, और पब्लिक वेलफेयर में कैसे वो मतलब रोल अपना प्ले करेगी ये होम विज़िट। और ये इसका तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा पार्ट, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ होम विज़िट, मतलब कि उसके मूल मंत्र क्या हैं कि हम होम विज़िट करते हैं। तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका छठा पार्ट देखते हैं कि छठा क्वेश्चन, लिस्ट आउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटीनेटल केयर। अब जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एंटीनेटल पोस्टनेटल केयर होती है मदर की, बेबी की, या फिर क्या नाम है कोई भी पेशेंट है जिसका ऑपरेशन वगैरह होने वाला है। तो वैसे इसमें मेनली हम बात करें प्रेग्नेंट वुमेन की, तो मतलब डिलीवरी से पहले जो है जो केयर होती है उसके बारे में आप लिखेंगे इसमें। और इसका बी पार्ट देखिए, डिस्कस द रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज इन इम्प्लीमेंटिंग मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। अब इसमें क्या है कि नर्सेस की जो रोल होती है वो आपको लिखना पड़ेगा। करीब इसको आप 3 पेज में कवर अप कर पाएंगे, तो 3 पेज में 2.5 से 3 पेज में आपको कवर अप करना ही पड़ेगा। तो इसमें लिखा हुआ है डिस्कस द रोल, मतलब रोल ऑफ द नर्सेस लिख दीजिएगा। पहले तो आप बना के लिखिएगा रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज इन इम्प्लीमेंटिंग मैटरनल हेल्थ प्रोग्राम। उसके बाद दूसरे पेज में लिखिएगा रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज इन इम्प्लीमेंटिंग चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। तो ये आपको लिखना पड़ेगा इसमें। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। 7वां क्वेश्चन ये है कि डिफाइन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एंड एक्सप्लेन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ इन डिटेल्स। ये भी काफ़ी ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि फ्रिक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चन है, काफ़ी आता रहता है पेपरों में। तो इसमें आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, उसके ऑब्जेक्टिव लिखने पड़ेंगे, गोल भी लिखना पड़ेगा, उसका प्रिंसिपल क्या है वो सब लिखना पड़ेगा, और ये किन किन चीज़ों में हेल्प करती है गवर्नमेंट की, कम्युनिटी की और ह्यूमन वेलफेयर प्रोग्राम के लिए किन किन चीज़ों में ये हेल्प करती है।
और 8वां क्वेश्चन आप देखिए, डिस्क्राइब एपिडेमियोलॉजी ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि ट्यूबरक्लोसिस ही बहुत ही इंडिया में काफ़ी लोगों की मतलब जान चली जाती है ट्यूबरक्लोसिस की इलाज ना होने के कारण। तो ये भी इसकी एपिडेमियोलॉजी का मतलब ये है कि उसकी डिज़ीज़ स्टडी, कहाँ से ये फैला, कहाँ से ये सबसे पहला केस देखा गया और इसके क्या क्या मतलब पूरा रिसर्च एक तरीके से वो आपको लिखना पड़ेगा इसमें एपिडेमियोलॉजी में 15 नंबर क्वेश्चन में। और ये देखते हैं चौथा पेज। तो इसमें 9वां क्वेश्चन ये है, एन्यूमरेट द सिग्निफिकेंस ऑफ एयर, लाइट, वेंटिलेशन, वाटर एंड सैनिटेशन एट डिटरमिनेंट ऑफ डेथ। तो इसमें जो है कि जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि एयर, लाइट, वेंटिलेशन, वाटर एंड सैनिटेशन एट डिटरमिनेंट ऑफ डेथ, जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि मतलब हवा, पानी, वेंटिलेशन, वाटर और सैनिटेशन, ये सब चीज़ें हमारे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इन सब चीज़ों से ही क्या नाम है बीमारी फैलती है, बीमारी कम हो सकती है और हम इन चीज़ कम्युनिटी में अपने सुधार ला सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं क्लीन गंगा प्लान, ये सब प्लान चलते रहते हैं, स्वच्छ भारत अभियान, ये सब इसके अंदर आप लिख सकते हैं। और 10वां क्वेश्चन यहाँ पे ये है, मेंशन द वेरियस कमेटीज़ एग्जिस्टिंग इन इंडिया एंड डिस्कस द बोर कमेटी, मॉड्यूलर कमेटी एंड करतार सिंह कमेटी। यहाँ की 7-8 कमेटियाँ हैं, बहुत ज़्यादा मतलब ही इम्पॉर्टेंट हैं, जिनमें से ये ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेटीज़ हैं। जैसे कि एक बोहर कमेटी, ये सबसे पहली कमेटी बनी थी इंडिया में, ये तो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1947 में ये बनी थी। मॉड्यूलर कमेटी एंड करतार सिंह कमेटी, ये मतलब इनमें आप इस क्वेश्चन में आपको ये लिखना पड़ेगा कि ये कमेटी कब आई और इनके वो कौन थे, चेयरपर्सन कौन थे, उस टाइम का पीएम कौन था और ये किस किस टाइम तक ये लागू रही, ये सब आपको इसमें लिखना पड़ेगा। और ये लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि 5 नंबर के आते हैं, तो कम से कम इसे आपको 2 से ढाई पेज में कवर अप करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है, राइट अ नोट ऑन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ विद एग्जाम्पल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रिक्वेंट आस्किंग क्वेश्चन है जो कि हमेशा हर पेपरों में देखा जाता है। तो ये आपको पता ही होगा, कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या हैं, इनके टाइप्स क्या हैं, इनके वेक्टर कौन है, ये सब आपको इसमें लिखना पड़ेगा। और इसमें दूसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन एपिडेमियोलॉजी ट्राइड। जैसा कि आप जानते हैं एपिडेमियोलॉजी क्या होती है, कि क्या नाम है रिसर्च होती है जो कि किसी डिज़ीज़ पे करी जाती है और जो लोगों के द्वारा पढ़ी जाती है वही होती है एपिडेमियोलॉजी। अब ट्राइड क्या होता है, एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड ये होता है होस्ट, इन्वायरमेंट और एजेंट, ये होता है 3 इसका ट्राइड है, जिनके मतलब इर्द गिर्द ही बीमारियाँ घूमती रहती हैं। वही मतलब क्या नाम है एक रिजर्वायर का काम करेगा और एक जिसको बीमारी होगी और एक जो पैथोजन होगा जो डिजीज़ कॉजिंग करेगा, वही चीज़ इसमें लिखनी पड़ेगी। और तीसरा क्वेश्चन इसमें ये, राइट अ नोट ऑन वुमेन एम्पावरमेंट। तो जैसा कि आप सब लोग जान ही रहे हैं कि आजकल दिनों वुमेन एम्पावरमेंट काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा इस पर काम किया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो वो आपको लिखना पड़ेगा, ये कब लॉन्च हुआ, किस गवर्नमेंट में लॉन्च हुआ, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है, ये सब इसमें लिखना पड़ेगा आपको। इसका चौथा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन डिटेल द रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम RCH। ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 5वां क्वेश्चन ये है, डिस्क्राइब द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आशा इन डिटेल। अब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आशा वर्कर को क्या नाम है लिखना पड़ेगा। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं 2 पार्ट है, एक रोल है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसको आप अलग अलग करके लिख सकें। चलिए पहले पेज में ये लिखिए रोल ऑफ आशा एंड दूसरे पेज में लिखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आशा, और आशा का जो फुल फॉर्म होता है वो भी आप इसमें लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसमें छठा क्वेश्चन ये, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ हेल्थ एजुकेशन यूज्ड इन कम्युनिटी हेल्थ इन डिटेल। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप हर जगह इंटरनल एक्सटर्नल और क्या नाम है उसमें वाइवा में पूछे जाते हैं कि रोल क्या है और मेथड्स क्या हैं इसके। हेल्थ एजुकेशन यूज्ड इन कम्युनिटी हेल्थ इन डिटेल, जैसे कि जो आप कम्युनिटी में जाके आप लोगों को जो बताते हैं या फिर समझाते हैं कोई चीज़, उसका मेथड कैसे क्या है, जैसे कि चार्ट पेपर हो गया, फ्लैश कार्ड हो गया। और ये 7वां क्वेश्चन ये है कि एनलिस्ट द न्यूट्रिशनल प्रोग्राम इन इंडिया एंड एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट PEM। तो इसमें न्यूट्रिशनल प्रोग्राम के बारे में आप कम से कम 4 न्यूट्रिशनल प्रोग्राम के बारे में आप बता दीजिए। और इसमें दूसरा पार्ट ये है कि एक्सप्लेन अबाउट PEM। जैसा कि आप PEM जान ही रहे हैं, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जो क्वाशीओरकर और मेरेस्मस डिजीज़ वगैरह होती है। और इसमें 8वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक्सप्लेन डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, कि मतलब सॉलिड वेस्ट का आप डिस्पोज कैसे कर सकते हैं,
उसको कहाँ कहाँ किन किन मेथड से आप डिस्पोज कर सकते हैं और क्या क्या ही उसकी वो होती हैं, मतलब कि कैटेगरीज होती हैं। जैसे मेटल बेस्ड हो गया, वेजिटेबल पील्स वगैरह, वो तो ईज़िली डिस्पोजेबल हैं और मिट्टी में मिल जाती हैं जो है। और जैसे कि हैवी मेटल है, वो शीशा हो गया आपका, ये आयरन हो गया, प्लास्टिक हो गया, इनको आप कैसे कैसे किन किन मेथड से रिसाइकिल रीयूज़ कर सकते हैं, वो साइकिल भी आप लिख देंगे तो काफ़ी अच्छा ही रहेगा। फिर बाद में 9वां क्वेश्चन आप देखिए, राइट इन डिटेल अबाउट हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया। अब क्या है कि इसमें आपको ये पूरे डिटेल में लिखना पड़ेगा हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम ऑफ इंडिया, कि मतलब CHC, PHC, डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इन सब की आप चेन बना के आप लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में। और 10वां क्वेश्चन ये, डिस्क्राइब द नेशनल हेल्थ पॉलिसी इन इंडिया। अब जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी इंडिया में ये चल रही, जो कि अब नीति आयोग में बदल चुकी है। आप इसमें डेट वाइज लिख सकते हैं कि पहली 1950 में स्टार्ट हुई थी, उसे किसने स्टार्ट किया था, उस टाइम का PM कौन था, वो आप सब लिख सकते हैं। और यहाँ देखते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, जो कि 2-2 नंबर के आते हैं, 4 क्वेश्चन आते हैं, जिसको आप एक एक पेज में कवर अप कर सकते हैं। तो ये इनमें बहुत ही ईजी क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं पहले में, लिस्ट द 6 किलर डिजीज़ेज़। अब 6 किलर डिजीज़ के बारे में आप लिख सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या नाम है, लोगों की जान ले लेती हैं। जैसे कि हो गया एक डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, इन सब के बारे में आप लिख सकते हैं। इनके कॉजेटिव एजेंट लिख सकते हैं कि मतलब जैसे कि टाइफाइड का हो गया, डेंगू का हो गया, उसका वेक्टर क्या है, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, डिफाइन एंडेमिक एंड विथ वन एग्जांपल। अब एंडेमिक और पेंडेमिक और एपिडेमिक, ये सब डिज़ीज़ के बारे में आपको पता रहना चाहिए, जो कि बहुत ही इजी है, उसे आप लिख सकते हैं। पहले तो आप डिफिनेशन लिखिए, उसके बाद आप एग्जांपल लिखिए। जैसे कि एक एंडेमिक डिजीज़ वो होती है जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में एक टाइम पे ही आती है, जैसे मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, जापानीज़ इंसेफेलाइटिस हो गया। ये है एंडेमिक डिजीज़ की डिफिनेशन और एग्जांपल इसके। और तीसरा क्वेश्चन, लिस्ट 4 इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। अब इसमें जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारे इंटेस्टाइन में काफ़ी ही इन्फेक्शन होते रहते हैं, भी कारण है, जैसे कि बैक्टीरियल डिजीज़ हो जाता है, अमीबिक डिसीज़ हो जाता है, वायरल डिजीज़ हो जाता है, तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। 4 इसमें पूछेगा तो आप 4 लिखिए। इसमें चौथा क्वेश्चन है, मेंशन एनी 4 जूनोटिक डिजीज़ेज़। तो इसमें 4 जूनोटिक डिजीज़ के बारे में लिखना है। जैसे आपको जूनोटिक डिजीज़ वो होती हैं जो कि एनिमल के थ्रू होती हैं, काटने के थ्रू या फिर एनिमल के टच में आने के थ्रू होती हैं, जैसे रेबीज़ वगैरह हो गया, ये सब इनमें आती हैं। और पांचवा क्वेश्चन, नेम द बैक्टीरियल ड्रग गिवन फॉर ट्यूबरक्लोसिस। अब इसमें आपको जैसे पता है कि ट्यूबरक्लोसिस में चार ड्रग दी जाती हैं, तो इसमें बैक्टीरियल ड्रग गिवन फॉर ट्यूबरक्लोसिस में 4 की आप चारों लिख सकते हैं, पायरिजिनामाइड, आइसोजिनामाइड, कम्ब्यूटॉल, और ये सब डिजीज़, मतलब डिजीज़ क्या, ट्यूबरक्लोसिस की डिजीज़ की आप दवाइयाँ लिख सकते हैं। छठा क्वेश्चन ये है, व्हाट आर द वाइटल कंपोनेंट ऑफ ORS। अब इसमें आप ORS जैसे कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन का आप कंपोनेंट लिखिए, जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, इन सब के बारे में आप उसका ORS के अंदर जो जो कंटेंट होता है वो आप लिख सकते हैं विद परसेंटेज। अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो परसेंटेज लिखिए, वरना तो ORS के बारे में ORS का फुल फॉर्म आप लिख सकते हैं। और इसमें 7वां क्वेश्चन ये है, लिस्ट डाउन 4 पॉइंट फॉर प्रिवेंशन ऑफ एनीमिया। अब इसमें आप अनीमिया की एक डिफिनीशन लिख दीजिए, एक लाइन की, और प्रिवेंशन लिख दीजिए कि क्या नाम है, हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाने चाहिए। अगर ब्लड लॉस हो गया है तो क्या नाम है, उसे हमें जैसे 7वां क्वेश्चन, लिस्ट डाउन द 4 पॉइंट फॉर प्रिवेंशन ऑफ एनीमिया। इसमें क्या लिखना है कि आपको प्रिवेंशन ऑफ एनीमिया के बारे में लिखना है कि आप किन किन कारणों से एनीमिया से बच सकते हैं और एनीमिया को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। और 8वां क्वेश्चन ये है, मेंशन एनी 4 प्रिंसिपल ऑफ बैक टेक्निक। इसमें प्रिंसिपल लिखना पड़ेगा बैक टेक्निक का, कि हम बैक टेक्निक क्यों करते हैं, इसके क्या कारण है और किस लिए किया जाता है बैक टेक्निक। और 9वां क्वेश्चन ये है, फूड एडल्ट्रेशन एंड फूड हाइजीन। तो इसमें आप फूड एडल्ट्रेशन की डेफिनेशन और फूड हाइजीन की डेफिनेशन लिख सकते हैं। 10वां क्वेश्चन ये है कि लिस्ट सम कम्युनिटी न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स।
तो इसमें आपको कम से कम 2 से 3 के बीच में कम्युनिटी एंड न्यूट्रिशन प्रोग्राम के बारे में लिखना पड़ेगा और उनकी ईयर डाल दीजिए, बस इतना ही 2 नंबर के क्वेश्चन में। और 11वां क्वेश्चन ये है, लिस्ट 4 मेथड ऑफ रिफ्यूज डिस्पोजल। तो इसमें 4 मेथड लिखना पड़ेगा कि जो डिस्पोज़ल है वो कैसे आपको रिफ्यूज़ करना है। और 12वां क्वेश्चन ये है, राइट डाउन 2 नॉइज़ कंट्रोल मेजर। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि नॉइज़ से भी काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन होता है, बहुत ज़्यादा हार्म करता है, तो इसमें 2 नॉइज़ कंट्रोल मेजर्स लिखेंगे। 13वां क्वेश्चन ये है, लिस्ट 4 लेजिस्लेटिव एक्ट रेगुलेशन द एनवायरनमेंट। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में आप इसमें लिख सकते हैं। और 14वां क्वेश्चन ये, डिफाइन प्राइमरी हेल्थ केयर। तो आप इसमें 2 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें आप क्या नाम है पीएचसी की डेफिनेशन, पीएचसी में कौन कौन कितने फंक्शनिंग यूनिट होते हैं और कितने लोग उसमें काम करते हैं, कि जैसे कि उसमें कितने वार्ड होने चाहिए, कितने बेड का होता है, कितने पीपल्स के बीच में एक पीएचसी होती है, वो आप इसमें लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।